तो अभी आप देहरादून से 38वें राष्ट्रीय खेल की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन अभी वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने न्यायालय के बाहर से किया गिरफ्तार। सौरभ शर्मा न्यायालय में आज सरेंडर करने के लिए आ रहा था। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी में एक नया मोड़ आ गया है। सौरभ शर्मा को आज ठीक 11 बजे न्यायालय में पेश होना था, लेकिन न्यायालय में पहुंचता सौरभ शर्मा उसके पहले ही उसको लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा कल जज के पास पहुंचा था, जहां उसने कहा था कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। जज ने कहा था कि उनके पास डायरी नहीं पहुंची। उसके बाद लोकायुक्त से डायरी पेश करने के लिए कहा गया और लोग आज सौरभ शर्मा को न्यायालय में पेश करने की डेट दी गई थी, लेकिन जब सौरभ शर्मा पहुंचता उसके पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके वकील राकेश पारासर का आरोप है कि इल्लीगल तरीके से सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा जब न्यायालय में पेश होने के लिए खुद आ रहा था, तो उसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनको गिरफ्तार किया, जो इल्लीगल है और ये क्रेडिट लेने के लिए किया गया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप। मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों जापान की यात्रा पर हैं। उद्योगपतियों और निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का निमंत्रण देने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। आज पहले दिन उन्होंने भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात के दौरान भारत जापान के बीच मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों पर चर्चा की गई। इसके अलावा व्यापार अर्थव्यवस्था का गठन और कैसे और मजबूत हो, साथ ही साथ इसके अलावा निवेशकों को जो आकर्षित करने के सेक्टर हैं, चाहे कृषि की बात की जाए, डेयरी की बात की जाए या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए, सब पर जो है उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा बात की जाए तो उद्योगपतियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान उनसे इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी के जो लोग यहाँ जापान में मौजूद हैं, उनके साथ किस तरह से जो है मध्य प्रदेश में निवेश की बात को आगे बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए न केवल उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं, बल्कि इसके पहले वो जर्मनी और इंग्लैंड की भी यात्रा कर चुके हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया गया। इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गंगा महाकुंभ पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें रीगल स्थित गांधी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खड़गे का पुतला जलाया, उनके बयान की कड़ी निंदा की। खड़गे ने हाल ही में कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताते हुए इसे सनातन धर्म और भारतीय जनता की आस्था पर हमला बताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके नेता हमेशा सनातन धर्म का अपमान करते हैं और इस बार भी उन्होंने गंगा जैसी पवित्र स्थान पर अनगढ़ टिप्पणी की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खड़गे के बयान को असंवेदनशील और अपमानजनक करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस से माफी की मांग की और कहा कि इस तरह के बयानों से देश की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर बताया कि इससे देश की भावना आहत हुई है, उन्हें इसको लेकर देश से माफी मांगना चाहिए। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। शहर में खतरनाक ढंग से लगे यूनिपोल और होर्डिंग्स को हटाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। नगर निगम के द्वारा समय पर जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। शहर की सड़कों के किनारे अवैध ढंग से खतरनाक तरीके से यूनिपोल और होर्डिंग्स नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इन अवैध और खतरनाक ढंग से लगाए गए यूनिपोल और होर्डिंग्स को हटाए जाने की मांग की थी और बताया था कि 18 जनवरी को ऐसे ही अवैध यूनिपोल की एक रॉड गिर जाने की वजह से एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा है, लेकिन जवाब न मिलने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए नगर निगम को 4 सप्ताह का समय दिया है और इसके बाद जवाब मांगा है। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने के चक्कर में
नगर निगम ने मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने इसी संबंध में उनसे जवाब मांगा है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। गंगा स्नान पर दिए गए बयान के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्वालियर के सीनियर अधिवक्ता अवधेश तोमर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह, डीजीपी मध्य प्रदेश और ग्वालियर एसपी से शिकायत की है, जिसमें उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। साथ ही कहा गया है कि उनके साथ मंच पर बैठे सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने खड़गे को भाषण देने से रोका नहीं है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल मध्य प्रदेश के महू की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में कहा था कि मोदी और शाह ने इतने पाप किए हैं कि वे 100 जन्मों तक भी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर नहीं होती है, न ही रोजगार मिलता है। हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अवधेश तोमर का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से उन तमाम लोगों को आघात पहुंचा है जो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं या स्नान करने वाले हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अवधेश तोमर का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से उन तमाम लोगों को आघात पहुंचा है जो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं या स्नान करने वाले हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। सिलेंडर सवार लोडर की सुबह सुबह और एक 4 व्हीलर से भिड़ंत होती है। भिड़ंत में सवार फिलहाल सभी लोग ठीक हैं। तेज और लापता के लोग हमारी टक्कर से हमला हमीरपुर के सुमेरपुर था, जहां पर की तरफ से गाड़ी जिसमें जिला जज का परिवार बैठा था, सामने से आ रही लापरवाह लोडर ने तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी। टक्कर से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। भिड़ंत होने के बाद एयरबैग खुलते हैं और मतलब एयरबैग से जिला जज के परिवार है वो सुरक्षित है। फिलहाल पुलिस ने लदी हुई सिलेंडर की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। मामला सुमेरपुर थाना का। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए हमीरपुर से धर्मेंद्र महाजन। कल शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का सबसे विशेष स्नान। उसके पहले आज 3 बजे तक 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम की आस्था में डुबकी लगा चुके हैं। 15 से 20 किलोमीटर तक भीषण जाम लगा हुआ है। ऐतिहासिक महाकुंभ का आज 16वां दिन है। कल महत्वपूर्ण स्नान है और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस तरह आज महाकुंभ नगर दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन गया है और 13 जनवरी से लेकर के अब तक कुल 17.15 करोड़ श्रद्धालु संगम की आस्था में डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या से 2 दिन पहले से ही श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए कल रात भर सभी विभागों के अफसरों ने कई राउंड मीटिंग की। दरअसल भीड़ को कैसे संभालेंगे, सुरक्षा में क्या चुनौती आ रही है, उसका समाधान कैसे होगा, इन सब सारे सवालों का जवाब ढूंढते हुए दिखाई दिए। आज स्थिति ऐसी है कि सड़कें गलियां सब फूल है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पार्किंग या स्टेशन से संगम पैदल आना पड़ रहा है। जगह जगह की बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस रोक दे रही है। इधर उधर 20 किलोमीटर तकरीबन पैदल चलना पड़ रहा है। भीड़ ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग तक तोड़ दी है। संगम क्षेत्र से 15 किलोमीटर तक का एरिया पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है। तमाम उठापटक के बीच संगम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो चुनौती प्रशासन के लिए सुव्यवस्थित तरीके से स्नान कराने के लेकर के बनी हुई है वो कितना पेचीदा होता दिख रहा है और कितना सहूलियत पैदा इस पेचीदा वक्त में किया जा सकता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया।